Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Dear students, in the previous lecture, we had discussed about the independence of tests, and we did this with the manually by using, and we used it for testing the independence between two variables. Today I will use SPSS and teach you how we can use this. We can test the independence between two variables by using SPSS. So in this case we have to use I will use the previous example as an example of solving this particular problem. So first of all, I opened it for put in the data, type in data. Okay. Now, if you look at this table, there is a data view, there is a variable view. So, in the variable view, name the variable as weight. Weight. And here are rows. And next columns. The label is columns. So in the variable view weight, हमने पहली वैल्यू कौन सी हमारी, वो सारे वेट्स दे दें आप. सपोज 146 सी पहली वैल्यू आपको याद होगा, 146 पहली ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी. द नेक्स्ट वाज 54. ये हमें उसी कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, ठीक है. 54 या आप रो वाइज लिखना चाहें तो ज़्यादा इजी रहेगा. 78 पहले लिख लें, 78. So this was the table that was given. We have tested the independence between these two attributes. ठीक है, यानी हमने homogeneity इसमें टेस्ट की थी और ये वेरीफाई किया था कि the opinion of all age groups is not the same. तो opinion of all age groups और उसके अलावा ये उनके दरमियान रिलेशनशिप या एसोसिएशन के लिए हमने हाइपोथेसिस में अज्यूम किया था. दैट हाइपोथेसिस वाज दैट द ओपिनियन ऑफ ऑल एज ग्रुप इज सेम अबाउट द न्यू मूवी. द ओपिनियन ऑफ ऑल एज ग्रुप इज सेम अबाउट द न्यू मूवी. अजीज तलबा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लास्ट स्लाइड अपनी जो है वो उसमें जो लास्ट लेक्चर था उसमें जो भी हमने पढ़ा था उस चीज़ को सामने रखिए, उस क्वेश्चन को सामने रखिए. अब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये हाइपोथेसिस SPSS को कैसे यूज़ करते हुए करना है. तो आज हमने SPSS को यूज़ सीखना है यहाँ पर, ठीक है. तो अब मैं पहले रो वाइज लिख रहा हूँ. तो फर्स्ट रो इज़ बेसिकली लाइक द मूवी एंड द फर्स्ट रो इज़ 146, देन 78, देन 48, 48. The next value is 28, 28. अब टोटल यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, सारा काम वो खुद करेगा. नेक्स्ट रो इज 54 एंड 22, 42, 42,
फिर 22 and the third row is 20, next 10, again 10, फिर 20। तो ये 500 लोग थे जिन्होंने वो ट्रेलर देखा था पहले, जो है ना मूवी देखते हैं जैसे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि 46 जो है वो पहली 46 फर्स्ट रो है, ठीक है, और पहला कॉलम है, ठीक है। नेक्स्ट 78 इज द फर्स्ट रो, इसी तरह 48 इज द फर्स्ट रो, 28 इज द फर्स्ट रो, ठीक है। लो जी, अब आप देखें कि 78 जो था ये कॉलम नंबर 2 था और 48 कॉलम नंबर 3 था। इसी तरह 28 कॉलम नंबर 4 था। तो कॉलम नंबर 4 में अब नेक्स्ट सेकंड रो है, तो सेकंड आ गया, सेकंड सेकंड सेकंड, तो 42 भी सेकंड में, उसके बाद 22 है तो 22 भी सेकंड में। तो 154 जो है पहला कॉलम में, 2 3 4, ठीक है, आपको समझ आ रही है आई थिंक। उसके बाद थर्ड, ये थर्ड रो है, ठीक है, और 1 2 3 4। जी, तो अजीज तलबा, अब SPSS को तो ये मालूम नहीं है कि व्हाट आर दीज 146 48 48। तो सबसे पहले डेटा में जाकर इसको बताना है कि दीज आर आवर वेट केसेस। तो डेटा में जाएं, ये पहला स्टेप है, और इसमें वेट केसेस में जाएं और आपसे वो पूछ रहा है कि आपका वेट केसेस बाई, ठीक है, तो आप वेट को आप इस तरफ ले जाएं। दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, यानी ये हमारा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। अब इसको मालूम हो गया, इसकी मेमोरी में चला गया कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड देन ओके, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, डेटा में जाकर वेट केसेस को क्लिक करें, उसके बाद ये विंडो ओपन होगी। इसमें हमसे पूछेगा कि वेट केसेस बाई, तो डू नॉट वेट केसेस में नहीं है, हमारा 2 केसेस होते हैं ना इसमें, तो वेट केसेस है, तो वेट को हमने इस तरफ ले आए और ओके कर दिया। अब इसकी मेमोरी में ये चला गया कि वेट बाई वेट। ले जी, अब हम जाएं एनालाइज में, डिस्क्रिप्टिव और क्रॉस टैब में आए जरा, ठीक है। तो रोज को रोज में ले जाएं एंड कॉलम्स को कॉलम्स में ले जाएं, ठीक है। और स्टैटिस्टिक में देखिए क्या है, यस, टॉइस केयर हमें चाहिए वैल्यू, इसको क्लिक कर दें, दैट्स इट, कंटिन्यू। और सेल में देखें आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, जी, हम चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी EI या EIJ जो है उसको भी साथ साथ बनाए, तो इसको भी हमने क्लिक कर दिया एंड कंटिन्यू, ठीक है। फॉर्मेट में क्या है जी, असेंडिंग डिसेंडिंग, इट्स ऑल राइट। तो डिस्प्ले द क्लस्टर्ड बार चार्ट अभी जरूरत नहीं है, ओके कर दें जी। अब देखिए अजीज तलबा, ये वही कल वाला जो हमारे पास था टेबल, जो हमने खुद मैनुअली बनाया था। यहाँ पे टोटल मार्जिनल्स करने के बाद उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली थी खुद, और इसने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वही निकाली, ऑलमोस्ट 132 हमने निकाली थी, नेक्स्ट 66 है, ठीक है, एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं 60 के बाद 42 एंड ऑनवर्ड करने के बाद ये वो टेबल निकला, और ये रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। और रोज और कॉलम्स में वी कैन राइट, अगर आप चाहते तो हम रो लेबल्स की जगह दे सकते थे एज ग्रुप और ओपिनियन, ठीक है, हमें देना चाहिए था असूलन। तो यहाँ पर उसने ओपिनियन का लफ्ज़ यूज़ करना था इस साइट्स पर, ठीक है। और उसके आगे अगर हम चाहें तो उसके फर्दर
उसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट में दोबारा इसी को दोबारा करता हूँ, फिर आप मोर पिक्चर्स की सामने आए, क्लियर हो जाए। अब आप देखें यहाँ पर पियर्सन ट्राइस्टेयर की वैल्यू क्या है, 40.159। ये और भी टेस्ट स्टेटिस्टिक है, आपका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये जो नेट्स लाइकली रेशियो है, लीनियर बाय लीनियर एसोसिएशन, देयर आर सर्टेन टेस्ट आल्सो, वो उसकी मेमोरी में स्टोर्ड है, वो उसमें खुद बहुत वो निकालता है। लेकिन हमारे जो टर्म है दैट इज पियर्सन ट्राइस्टेयर। तो पियर्सन ट्राइस्टेयर में ट्राइस्टेयर की वैल्यू क्या आई, 40.159, और दिस इज द पी वैल्यू, दिस इज बेसिकली पी वैल्यू। अच्छा, अब आप देखिए पी वैल्यू में आप क्या करेंगे, अगर पी वैल्यू छोटी हो अल्फा से तो हाइपोथेसिस क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अल्फा अगर आप 0.01 भी लें तो पी वैल्यू से छोटी है तो हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो ऑलरेडी वी हैव रिजेक्टेड दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस। अब मैं थोड़ा सा इसमें दोबारा उसमें जाता हूँ, आपको डेटा व्यू में जाकर इसकी लेबलिंग में ज़रा वेरिएबल व्यू में इसकी लेबलिंग कर देते हैं हम, ठीक है। इस रोज की जगह पर हम ले लेते हैं, रोज में हम क्या ले रहे हैं, बेसिकली 1 को ले रहे हैं जी। हाँ, इसमें आप लेबल कर दें, दैट इज बेसिकली ओपिनियन। और कॉलम्स में एज ग्रुप, ठीक है। तो रोज में हमने लिख दिया ओपिनियन एंड कॉलम्स में लिख दिया एज ग्रुप। डेटा व्यू में जाएं और वेट केसेस वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड, डेटा वेट केसेस ऑलरेडी डिफाइंड, ओके। और उसके बाद हमने दोबारा जी एनालाइज डिस्क्रिप्टिव के अंदर है क्रॉस टैब्स, ठीक है। और क्रॉस टैब में ये ऑलरेडी ये दे नो दैट, ओके कर दें। लो जी, अब आप देखिए अब हमारे ओपिनियंस आ चुकी हैं इस साइड पर, और एज ग्रुप जो है वो साइड पे चला गया, ठीक है। एज ग्रुप वहाँ पे आ रहा है, उसके बाद ओपिनियंस यहाँ पे जा रही हैं। तो लेट्स ट्राई, इसमें जरा एक और ट्राई करके देखते हैं वैल्यूज में कि रोज में हमने 1 को क्या देते हैं, लेबल दे देते हैं लाइक द मूवी। ऐड कर दें, जी अप टू डिसलाइक। तो नंबर 3 इनडिफरेंट, ठीक है जी। इसी तरह इसकी लेबलिंग कर देते हैं हम कॉलम्स में, वैल्यू 1 जो है इसको लिख ले अंडर 20 एट, और 2 में कर दें 22 39, और 3 में ले जाएं 40 to 13 59 40।
और 4 कर दें 60 प्लस 60, ठीक है जी, ओके कर दें। अब ज़रा देखते हैं वेरिएबल डेटा व्यू में जाकर एनालाइज डिस्क्रिप्टिव क्रॉस टैब्स, ओके करके देखिए ज़रा क्या कहता है। यस, ठीक है जी, अब आपके सामने ये पिक्चर आ चुकी है जी। दिस विल बी मोर अप्रोप्रिएट द फाइनल टर्म। इनको हम ये जो है इनको हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यस, द फाइनल टर्म। अब आप देखिए ओपिनियन और एज ग्रुप के दरमियान आपने लिया था, रिलेशनशिप था, मिसिंग वैल्यू कौन ही है। इसके अलावा ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज, ये ओ आई है, दिस इज बेसिकली ओ आई। द नेक्स्ट वन इज ई आई, ठीक है, E11 O11 E11, दिस इज E012 E12 एंड सो ऑन। अब आप देखिए द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज इन्होंने निकाल दिए यहाँ पर, और एक्सपेक्टेड के काउंट भी ऑलमोस्ट वही हैं जो दूसरे हैं इनके टोटल्स। तो नीचे वाली जो रो है दैट्स इज एक्सपेक्टेड काउंट, और जो ऊपर वाली है वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। अब आपने टाई स्केयर की वैल्यू निकाली तो दैट इज 40.159 एग्जैक्ट वैल्यू आई, अंडरस्टैंड। और साथ हमने ये कैटेगरीज थी, ये बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ था, दैट वाज द क्वेश्चन। ओपिनियन, लाइक द मूवी, डिसलाइक द मूवी, इनडिफरेंट, अंडर एज 20 to 39, ठीक है। उसके बाद क्या था 40 to 59, 60 प्लस। तो हमने जो 1 2 3 4 उसको डिनोट किया था कॉलम में, और 1 2 3 देयर वर 3 रोज, तो 1 2 3 तो उसने अंडरस्टैंड कर लिया। तो आई थिंक ये बड़ा मज़ेदार किस्म का टेस्ट है फॉर मोस्टली मेडिकल डॉक्टर्स, और इस तरह के जो लोग हैं जो बायोसाइंसेस से जिनका ताल्लुक है उनको बड़ा वास्ता पड़ता है इस टेस्ट के साथ, वेयर दे हैव टू फाइंड द एसोसिएशन या इंडिपेंडेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये कल वाला जो टेस्ट था जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। ये वो पर्टिकुलर डेटा है जिसमें से हम क्या करेंगे, वी विल यूज द क्वेश्चनर, वी विल यूज द डेटा फ्रॉम, वी विल टेक डेटा फ्रॉम क्वेश्चनर एंड पुट दैट डेटा इन SPSS एंड वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये तो आपको टेबल बने बनाए मिल गए ना, तो अगर टेबल बने बनाए मिल जाए तो उसको कैसे SPSS पे सॉल्व करना है वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने डेटा में जाकर वेट केसेस में जाके वेट्स को डिलोड करना है, उस तरफ ले जाना है। उसके बाद आपने रोज और कॉलम्स डिफाइन करनी है। करने के बाद अब आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाना है, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद आपने जाना है क्रॉस टैब्स। तो क्रॉस टैब्स के अंदर जाकर इसको सॉल्व करना है। तो वहाँ पे आप करेंगे तो वो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि वेट केसेस, रोज, कॉलम्स एटसेट्रा, और स्टैटिस्टिक्स में जाकर प्राइस के रोटेट करना है, सेल में जाकर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रोटेट कर दें, ओके कर दें, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। नो यू कैन यूज दीज रिजल्ट्स। आप इसमें से क्लिक करके यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं, ठीक है, किसी और फाइल में, वर्ड की फाइल में, या आपके थीसिस में कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर इसको पुट कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये चीज़ें नशीनता लीजिए। तो दिस इज़ द फाइनल शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट। इसमें आपने पियर्सन टाई स्टेट को यूज़ करना है, और पी वैल्यू आपकी क्या आ रही है, दैट इज़ 0.000, यानी हाइपोथेसिस ऑलमोस्ट रिजेक्ट ही होगा, चाहे तो आप कोई भी वैल्यू लें। लेकिन इसको आप डबल क्लिक करें यहाँ पर, तो ये इसको वैल्यू देनी चाहिए, यस। तो ये 0.00 ही आ रही है वैल्यू, ऑलमोस्ट 0 टेट रोज है, ठीक है, उससे बड़ी नहीं आ रही।
दैट्स इट जी। अच्छा, अब मैंने जैसा कि अभी शुरू में बात की थी, अब हम एक डाटा ऐसा लेंगे जो कि इस टेबल फॉर्म में नहीं हो रहा, वो टेबुलर फॉर्म भी खुद बनाएगा। अब मैंने जैसे अजीज तलबा आपसे पहले बात की कि ये टेबल बेसिकली हमें दिया हुआ था कि ये एज ग्रुप्स हैं जी, और दिस इज लाइक द मूवी, डिसलाइक द मूवी, इनडिफरेंट, और टोटल हमने खुद ले लिए और टेबल दिया हुआ था। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज हमने खुद निकाली थी। लेकिन अब अगर ये टेबल ना दिया हुआ हो और आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन से डेटा उतारना हो, एसपीएस उसको कैसे सॉल्व करती है, अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जी। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली, the question is, the following data shows the result of a survey in which the subjects were a sample of 20 adults. Yes, the following data shows the results of a survey in which the subjects were a sample of 48 adults residing in a certain area. ठीक है? Each subject was asked to indicate which of the three policies they favored with respect to smoking in public place. समझ तो आ रहा आपको? The results are as follows. For level of education जो है भाई, कुछ लोग हैं उनसे पूछा गया कि स्मोकिंग कहाँ पे करनी चाहिए। अब उसके साथ उनकी तालीम भी पूछ ली गई कि जो बंदा कॉलेज 1 से मुराद कॉलेज है, 2 से मुराद यूनिवर्सिटी है, 3 से मुराद प्राइमरी स्कूल का टीचर होगा या प्राइमरी लड़का है वो पढ़ता होगा। फॉर पॉलिसी फेवर्ड, एंड पॉलिसी उन्होंने क्या कहा, 3 उनकी कैटेगरीज थी लेवल ऑफ एजुकेशन की, और पॉलिसी फेवर्ड की कैटेगरी थी 1 क्या था, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन स्मोकिंग। 1 में क्या था कि भाई स्मोकिंग पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। 2 वाज द स्मोकिंग अलाउड ऑन डेजिग्नेटेड एरिया ओनली, ये था सेकंड। और 3rd वाज नो स्मोकिंग एट ऑल, कि स्मोकिंग होनी नहीं चाहिए। एंड द 4th वाज नो ओपिनियन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उनको दिया गया था। अब आपको समझ आ रही है, क्वेश्चन ये था कि उनको पॉलिसी के बारे में पूछना था कि आपको स्मोकिंग जो है पब्लिक प्लेस में होनी चाहिए या नहीं। अब क्वेश्चन वाज कि लेवल ऑफ एजुकेशन एक बना हुआ था, उसके 3 ऑप्शन थे आगे, प्राइमरी, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। उसके बाद साथ एक और क्वेश्चन था पॉलिसी फेवर्ड, तो उसमें था 1 से मुराद क्या था, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन स्मोकिंग, 2 से मुराद क्या था, अलाउड ऑन डेजिग्नेटेड एरिया, and 3rd was no smoking at all, and the 4th was no opinion. अब इन 4 ये बेसिकली 48 अडल्ट थे। हर एक अडल्ट ने ये क्वेश्चन फिल किया और उसने इसमें से किसी एक को टिक किया होगा, यानी उसने एजुकेशन लेवल अपना टिक किया होगा। उसके बाद ये 4 जो कैटेगरीज ऑफ पॉलिसी फ्लेवर जो फेवर्ड की हैं, इसमें से उसने किसी एक को टिक किया है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन की फॉर्म में डेटा आ चुका। अब उस डेटा को हमने एक शीट के ऊपर उतारा, तो दैट पर्टिकुलर शीट इज लाइक दैट। ठीक है, अब ये दीज आर द सब्जेक्ट्स 1 2 3 अप टू दे आर 48, और उसके सामने जो था लेवल ऑफ एजुकेशन उनका आ रहा है 1। अब जो पहला आदमी था उसका लेवल ऑफ एजुकेशन 1 था। 1 से मुराद क्या है, कॉलेज में जाता होगा, और उसने 1 को ही टिक किया। जो सेकंड पर्सन है उसका एजुकेशन लेवल भी 1 है, उसने 1 को टिक किया। इसी तरह 3rd जो था उसका भी 2 था, उसने 1 को टिक किया। तो अब हम चाहें तो वी कैन पुट दिस डाटा इन द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ, ठीक है, तो SPSS पर जाकर ये मैं न्यू फाइल ओपन कर रहा हूं। जी, तो वेरिएबल एक डिफाइन करें। नंबर 1 एजुकेशन लेवल और पॉलिसी फ्लेवर। ठीक है, तो एजुकेशन और
पॉलिसी, और साथ यहाँ पे इसकी लेबलिंग कर दें। ठीक है जी। और दूसरा क्या था, पॉलिसी। पॉलिसी फेवर्ड। ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास कुछ लेवल्स थे। तो 1 से मुराद क्या, एजुकेशन लेवल में 1 से मुराद क्या था, दैट वाज 1 वाज एजुकेशन लेवल ऑफ एजुकेशन में 1 क्या था, कॉलेज। तो 1 वाज कॉलेज, ऐड कर दें, ओके करें और दोबारा क्लिक करें उसको, अब 2 डालें और 2 वाज यूनिवर्सिटी। ऐड कर दें, ओके करें। फिर 3 वाज प्राइमरी, ऐड कर दें, ओके कर दें। अच्छा जी। अब आप देखिए हमारे पास एजुकेशन लेवल कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे 1 से मुराद क्या था, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन स्मोकिंग। ठीक है जी, ऐड कर दें, ओके कर दें। नेक्स्ट देखें, 1 से मुराद हो गया, तो 2 से क्या मुराद है, स्मोकिंग अलाउड ऑन डेजिग्नेटेड एरिया ओनली। मैं टॉपी करके वहाँ ले जा रहा हूँ SPS में, आपको ये भी आइडिया हो रहा कि हम इसको टॉपी से भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ओके कर दें। ले जी, अब 3 डालें और 3 से क्या मुराद है, वहीं से हम उठाते हैं इसको, नो स्मोकिंग एट ऑल। कॉपी, एंड 4 से क्या मुराद है जी, नो ओपिनियन। कुछ ऐसे भी है ना जिन्होंने राय नहीं दी अपनी, वो देना नहीं चाहते, पकड़े जाएंगे। एट नहीं जी, अब आपके सामने डेटा जो है उसमें जा चुका है। आपको पता चल गया कि लेबल कैसे देते हैं और वैल्यूज को कैसे हम एंटर कर सकते हैं। नाउ you can use it for the further places और एजुकेशन लेवल। इसको आप चाहें तो डेसिमल को ख़त्म ही कर दें, क्योंकि वैसे ही वो 0 दे देता है। ठीक है, और इसमें जी विथ जो है वो उसको कम कर दें आप बेशक। ओके जी, अब आ जाए डेटा व्यू में। ले जी, अब आप देखें कि एजुकेशन में क्या था। पहला मैं एजुकेशन लेवल का आंसर 1 1 फिर 3 टाइम्स 2, 1 2 3 4 टाइम्स 1। तो एजुकेशन लेवल में पहले 2 टाइम्स 1 है, फिर 3 1 2 3 टाइम्स 2 है, 1 फिर 1 3 टाइम्स 2 2 2 2। ठीक है जी। अब आपने एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दिया। हमने उन क्वेश्चंस को 1 2 3 4 का नाम दिया हुआ था, एज इट इज हमने वहां पे रिप्रोड्यूस कर दिया। अब ये ऑटोमेटिकली वो सारा टेबल भी, कॉन्टीजेंसी टेबल जिसको हम बोलते हैं, वो भी खुद बनाएगा, प्राइस की वैल्यू भी निकालेगा और टेस्ट के रिजल्ट भी बताएगा। ठीक है,
तो 3 टाइम्स 2 है, उसके बाद देखिए क्या है 4 टाइम्स 1, जी 4 टाइम्स 1 के बाद क्या था नेक्स्ट, फिर 2 1 1 3, 2 1 1 3, ठीक है 2 1 1 3, 13 तक आ गए। अब नेक्स्ट क्या था 3 5 टाइम्स 2 एंड 3 3, ठीक है 3, नेक्स्ट 2 2 2 2 2, 3 and 2 and then again 3, तो 20 तक हमने डाटा एंटर कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए जी 20 से आगे क्या है 1 2 3 1 2 3, 1 2 3, 23 तक हो गया। अच्छा आगे क्या जी 1 1 2 2, 1 1 2 2, जी अब 28 से ऑनवर्ड 27 तक हो चुका है, 27 तक हो चुका है, 28 से ऑनवर्ड चढ़ना है 1 1 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी 1 1 और उसके बाद 39 तक 3 3 है, 28 में और 29 में 1 1 है और उसके बाद 39 तक 3 3 है, 1 1 जी 3 आ गया जी। अब देखिए जी 40 पे क्या है 1 1 1, 44 तक 1 1 है, उसके बाद 2 2, फोर्टी से लेकर 44 तक 1 1, 40 से लेकर 44 तक 1 1, उसके बाद 2 2, ठीक हो गया जी। अब आप कॉलम्स का भी डाटा या पॉलिसी के बारे में जो उनकी राय थी उसको भी देखें जी 3 टाइम्स 1, फिर 2 1 3, 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 1, फिर 2, फिर 1, फिर 3, थ्री टाइम्स 1, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 1 2 2 1, 1 2 2 1 जी 10 तक डाटा एंटर हो चुका 1 2 2 1, फिर 3 4 4 3, 3 4 4 3, 14 तक आ गया, फिर 1 1
1 4 times 2. उन्नीस तक चला गया। जी 20 से 3 2 2 3 3 2 2 3 24 23 तक 3 2 2 3 23 तक जाना चाहिए। जी ठीक है। 24 में क्या था 1 3 2 2 4 1 3 2 2 4 1 3 2 2 4 28 हो गए। और नेक्स्ट 29 में क्या था 29 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 33 तक आ गया जी। और उसके बाद क्या 33 के बाद क्या था 4 4 3 टाइम्स और 2 टाइम्स 3 3। जी नेक्स्ट 39 से ऑनवर्ड 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 42 है। जी 43 से ऑनवर्ड कौन सा है जी 43 2 4 2 2 2 2 4 और उसके बाद 4 टाइम्स 2 2 4 फिर 2 2 2 2। तो दिस वाज द डेटा। थोड़ा टाइम तो लगता है इसमें एंटर करते हुए, बट इट विल बी मच ईजियर फॉर सॉल्विंग द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब इसमें कोई वेट केसेस आपने नहीं बताने, आपने सिंपली डेटा में जाना है, एनालाइज, ठीक है, और क्रॉस स्टेप के बजाय आप ट्राई स्टेप पर आ जाए। ठीक है, तो आपका टेस्ट वेरिएबल लिस्ट कौन सी है जी एनालाइज क्रॉस टैब में देखिए रोज़ को, एजुकेशन लेवल को आप रोज़ में रखना चाहते हैं और पॉलिसी फेवरेट को हम इसमें रखना चाहते हैं। दैट्स इट। स्टैटिस्टिक्स में जाएं, ट्राई स्टेट को क्लिक कर दें एंड कंटिन्यू। उसके बाद सेल्स में आप एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज चाहते हैं तो ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, सेंडिंग में इट्स ऑलराइट। और डिस्प्ले क्लस्टर बार अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। लो जी 48 वैल्यूज़ थी। दिस वाज द एजुकेशन लेवल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइमरी। इसके अलावा नो रेस्ट्रिक्शन ऑन स्मोकिंग एरिया में देर आर 4 एंड
smoking allowed on designated area only, there are 5, no smoking at all, there are 5, no opinion 4, total 18 हो गए, ठीक है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स टोटल 16 थे, प्राइमरी के 14 थे, इसी तरह नो रिस्ट्रिक्शन वाले टोटल 8 बने, स्मोकिंग अलाउड ऑन डेजिग्नेटेड एरिया में 17 बने एंड 48 इसका टोटल आया। तो दिस वाज द कॉन्टीजेंसी टेबल विच वाज बिल्ट बाय दिस SPSS पैकेज। और इसके बाद ये है जी ट्वाइस चेयर की वैल्यू 31.248, ठीक है, 31.248। अब हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा? तो हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए हमारा? द हाइपोथेसिस इज देयर इज इंडिपेंडेंस बिटवीन एजुकेशन लेवल। हमारा क्वेश्चन ये था at alpha is equal to, can we conclude from the data, is there a relationship between the level of education and attitude towards smoking? ठीक है, it means there is a relationship between these two variables. You can say that there is a relationship between level of education and attitude towards study, ठीक है, attitude towards smoking. There is relationship between level of education and attitude towards smoking in public places. तो इनके दरमियान रिलेशनशिप है। तो H0 क्या था? there is no relationship between the education level and attitude towards smoking. इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन ये इस ट्वाइस चेयर की बड़ी वैल्यू ने यह साबित किया है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप है। तो अब आपने देखा अजीज़ तलबा कि आज हमने आपको SPSS को यूज़ करते हुए और डिफरेंट वेज से कि आपके पास अगर क्वेश्चनर दिया गया हो तो उसमें से आप कैसे डाटा फीड करते हो, तो ये जहन में रख लीजिए। ये रोज़ और कॉलम्स का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए क्यों ज़रूरी है ये आपको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि उसको बताना भी मकसूद है कि हमारी ये वैल्यू फ़लाँ जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है। और जब हमने उसको सिंपली वैल्यूज़ दी और साथ उसकी लेबलिंग कर दी, ठीक है, तो देखिए आप कॉन्टीजेंसी टेबल में किस तरह वो तरतीब के साथ पॉलिसी फेवर्ड और इसके अलावा एजुकेशन लेवल, उसमें डिफरेंट लेवल्स भी उसने साथ बता दिए और पॉलिसी फेवर्ड के भी डिफरेंट लेवल्स उसने साथ बता दिए। दीज आर द लेवल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। तो इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान इंडिपेंडेंस को भी उसमें चेक कर लिया या एसोसिएशन को भी हमने देख लिया और साबित क्या हुआ कि इनके दरमियान एसोसिएशन नहीं है, एसोसिएशन है। H0 क्या था? there is no association or there is independence between level of education या and policy favored, ठीक है। और ये आपने SPSS पे हमने इसको देख लिया। अब हमारे पास एक और टेस्ट जो लास्ट इसमें बच गया है वो हम इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? द ट्राई-स्टेट, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड that we can use the tri-state test for testing the equality of more than 2 proportions. अगर आपने 2 या 2 से ज़ायद proportions की टेस्टिंग करनी हो तो वहाँ पर भी आप tri-state यूज़ कर सकते हो। अंडरस्टैंड, यू कैन यूज़ दिस फॉर पर्टिकुलर SPSS को भी हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको मैनुअली उसको सॉल्व करके बताता हूँ। अजीज़ तलबा, इसमें जो फाइनल वर्जन है इसका that is basically testing hypothesis about equality of several proportions. So the contingency table can be used for the equality of several correlation coefficient. कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी हमने किया, जैसे टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस किया,
सेम उसी तरह यहाँ पर सिंपली होगा क्या, देयर शुड बी 2 रोज एंड वी शुड हैव के इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ठीक है, जिनकी हमने प्रोपोर्शन टेस्ट करनी है। थर्ड से इतना है, यानी हमारे पास ये क्या होगा, सैंपल जो होंगे के होंगे और 1 2 3 अप टू के, और ये कोई 2 कैटेगरीज हैं, जैसे प्रोपोर्शन में होता है सक्सेस और फेलियर, ए और नॉट ए। तो H1 अगर इसकी है तो N1 अगर इनका टोटल है N1 माइनस H1, तो इसका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, H1 ओवर N1, ठीक है ना। जैसे मुझे P की वैल्यू पता होती थी तो मैं Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ 1 माइनस P करके, तो बस इसी तरह ही है, दैट इज बेसिकली P1 इज इक्वल टू H1 ओवर N1, ये N1 टोटल है सैंपल का। इसी तरह H2 है, नेक्स्ट H3 है और लास्ट HK है, और यहाँ पर क्या होगा, टोटल इसका N2 है दूसरा सैंपल, N3 जो तीसरा सैंपल है, उसके साइजेज हैं NK। अगर हमारे पास 4 है, K की वैल्यू 4 पॉपुलेशंस हैं, 4 सैंपल ड्रा हुए, तो यहाँ N4 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा N2 माइनस H2, इसी तरह N3 माइनस H3 डॉट डॉट NK माइनस HK। तो यहाँ पर इसी तरह टोटल्स आ जाएंगे और यहाँ पर सम आ जाएगा, दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी आइडिया। अदर इसको मैं R से डिनोट कर दूँ, रो टोटल, और दिस इज N माइनस R, और दिस इज बेसिकली N, ठीक है। तो दीज आर द टोटल्स। अब जरा प्रोबेबिलिटीज भी निकाल दें, तो प्रोपोर्शन ऑफ ए क्या होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या होनी चाहिए, H1 ओवर N1, ये आ जाएगा H2 ओवर N2, दिस विल बी H3 ओवर N3 एंड डॉट डॉट HK over NK, and this will be R over N, ठीक है, and this is basically P, proportion, P for proportion। तो ये हमारे पास टेबल होगा, and we have to test the hypothesis this, that P1 is equal to P2 is equal to PK, that is the proportion PI in a row are equal, that is the proportion PI in row A are equal, are the K populations, or the K samples are drawn randomly from the populations with same proportion. Are drawn randomly from populations
with the same proportions. ठीक है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है कि PIs are in a row A are equal और K samples are randomly drawn from the populations with the same proportions. ठीक है, तमाम population के जो proportion है वो क्या है, सेम है. और H1 क्या हो सकता है जी, एटलीस्ट दो या दो से ज़ायद जो है सेम नहीं है. तो नॉट ऑल भी लिखा जा सकता है, एटलीस्ट भी लिखा जाता है. एटलीस्ट टू ऑफ the proportions are not equal. ठीक है जी, तो ये हमारा हाइपोथेसिस बन जाएगा. बाकी सारे स्टेप्स वही हैं जो ऑलरेडी वी नो दैट. स्टेप नंबर 2 में क्या अल्फा जो हम लेते हैं नॉर्मली. स्टेप नंबर 3 टेस्ट स्टेटिस्टिक वही है, ट्राइस्टेट हम यूज करते हैं, दैट इज OI माइनस EI इस सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई EI और सम. इट फॉलोज ट्राइस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन विद K माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बन जाएगा. बिकॉज रो माइनस 1, तो रो माइनस 1 दो ही रोज होंगी ऑलवेज इस टेस्ट के लिए. तो 2 माइनस 1 इंटू K माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू K माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. स्टेप नंबर 4 वही कंप्यूटेशन है. एंड स्टेप नंबर 5 में क्रिटिकल रीजन है. तो ट्राइस्टेयर इज ग्रेटर इक्वल टू ट्राइस्टेयर अल्फा with K minus 1 degrees of freedom. Understand जी? और step number 6 conclusion. If the computed value falls in the acceptance region, accept H naught, otherwise reject it. तो 0 to infinity जा रहा है ये. तो यहाँ पर इस रीजन है, that is basically chi-square alpha with K minus 1. This is alpha. This is 1 minus alpha. ठीक है, तो ये जो शेडेड पोर्शन है that is probability of alpha है. This is basically probability. ठीक है ना. तो if the computed value falls in the acceptance region, accept H naught, otherwise reject H naught. तो अजीज तलबा, अब बाकी स्टेप्स वही हैं जो उसमें कोई ऐसी चीज़ें जो आपको बताई जाए. तो यहाँ तक हम कॉन्टीजेंसी टेबल जो था इसको ख़त्म करते हैं. अब आपने कैटेगोरिकल डाटा, इसके अलावा इसी के अंदर हमने क्वालिटेटिव यानी जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव को भी डिस्कस किया और क्वालिटेटिव एट ए टाइम. ठीक है, अब आपने देखा जो लास्ट एग्जांपल हमने की थी स्मोकिंग, नॉन स्मोकिंग, इसी तरह नो एरिया, दे आर क्वालिटेटिव. ठीक है ना. अब आपने उसमें कैटेगरीज को डिफाइन किया हुआ था. ठीक है, इसी तरह एजुकेशन लेवल, जो एजुकेशन लेवल था प्राइमरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दे आर क्वालिटेटिव डाटा. इसको हम कैटेगोरिकल डाटा भी कहते हैं. तो जब कैटेगोरिकल डाटा आया उसमें भी हमने देखा कि ट्राइस्टेट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. फिर जब एज ग्रुप्स की बात हुई और लाइक डिसलाइक, उसमें लाइकिंग जो थी ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी जो हमने स्टार्ट में एग्जांपल की थी SPSS के ऊपर, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल था. whereas एज ग्रुप्स जो थे दे आर पर्टिकुलर एज ग्रुप्स जो है दे आर क्वांटिटेटिव. ठीक है, और उसको भी जब आपने कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया तो वो भी क्वालिटेटिव बन जाता है. अंडरस्टैंड. तो अब आपने कैटेगोरिकल डाटा को भी हैंडल कर लिया, क्वांटिटेटिव डाटा को भी हैंडल कर लिया. ट्राइस्टेट जितने टेस्ट थे जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंडर हम आ सकते थे हमने उसको डिस्कस किया. ये सारे जितने थे नॉन पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक. तो बेसिकली ये जो ट्राइस्टेट टेस्ट है दिस इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. तो इससे पहले हमने जितने टेस्ट पढ़े हुए हैं
वो सारे मोस्टली पैरामीट्रिक थे और अब हमने नॉन पैरामीट्रिक भी कर लिए। इसके अलावा मैंने आपको SPSS के ऊपर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात की थी और बताया था। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स जो हमारे पास हैं 2 or 3 lectures, we will discuss about the time series data। ठीक है, we will discuss about the time series data। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।